नमस्कार, जी भारत देख रहे हैं आप। मैं मनोज श्रीवास्तव आपके साथ। शुरुआत करते हैं हमारे खास पेशकश छोटे में बड़ी बात की, जहां नए तेवर और नए कलेवर के साथ खबरों का एक नया अंदाज देखने को मिलता है। बड़े मुद्दे, हर बड़ी हलचल पर बात होगी, वो भी बहुत ही कम समय में, क्योंकि शॉर्ट फॉर्म की वजह से आपका समय बचता है और खबरों का दायरा बढ़ता है। तो चलिए करते हैं शुरुआत छोटे में बड़ी बात। शुरुआत एक हैरान परेशान कर देने वाली खबर के साथ, जो दिल्ली सटे फरीदाबाद से सामने आई। फरीदाबाद में चलती कार में एक महिला के साथ गैंगरेप की वारदात से हड़कंप मच गया, वो भी ऐसे समय में जब ईयर एंड को देखते हुए सख्त सुरक्षा व्यवस्था के दावे किए जा रहे हैं। बताया जा रहा है कि महिला को कार में लिफ्ट देकर उसके साथ सामूहिक दुष्कर्म किया गया। आरोपी महिला को लेकर 2 घंटे तक कार में सड़कों पर बेखौफ घूमते रहे और फिर चलती कार से फेंककर भाग गए। महिला को निजी अस्पताल में भर्ती कराया गया, जहां महिला के सिर पर 12 टांके लग गए हैं। महिला की स्थिति गंभीर बनी हुई है। पीड़ित के परिजन की शिकायत पर पुलिस ने फरीदाबाद के रहने वाले 2 आरोपी को गिरफ्तार कर लिया। आरोपियों से पूछताछ लगातार जारी है। दरअसल घर में झगड़ा होने के बाद महिला रात के वक्त करीब 8:30 बजे अपने घर से निकली थी। मेरे को यही कहना है कि मम्मी से काफी दिन से बहसबाजी हो रही है। मेरा दिमाग खराब हो गया। मैं फ्रेंड के घर जा रही हूँ। मेरी वीडियो कॉलिंग पे बात हुई उनकी। मैंने अपनी बेटी से बात करी थी, उनको मौसी से बात करी। 5 मिनट उसने मेरे से बात करी, बस इतना करके उसने फोन काट दिया। फिलहाल फरीदाबाद के निजी अस्पताल में पीड़ित महिला का इलाज जारी है। चेहरे और सिर पर गंभीर चोट आई है। वहीं वारदात की वजह से महिला सदमे में बताई जा रही है। दूसरी सावधान करने वाली खबर राजस्थान से आई है। क्या राजस्थान में भी दिल्ली जैसे विस्फोट की साजिश रची जा रही थी? क्या नए साल में राजस्थान को दहलाने का प्लान था? सवाल इसलिए क्योंकि राजस्थान के टोंक में 150 किलो विस्फोटक मिलने से हड़कंप मच गया। और आनन फानन में पुलिस के आला अधिकारी मौके पर पहुंचे। जब कार की तलाशी शुरू की गई तो वो चौंक गए। दरअसल यहाँ यूरिया के कट्टों के बीच विस्फोटक छुपाकर लाया जा रहा था। मुखबिर की सूचना पर जब पुलिस ने आरोपियों की कार को रोका और जांच शुरू की तो कार से 150 किलो विस्फोटक बरामद हुआ। ये एक्सप्लोजिव जो है ये 150 किलो अमोनियम नाइट्रेट था, जो यूरिया के कट्टों में छुपा के रखा गया था। इसके अलावा 200 एक्सप्लोजिव कार्ट्रिज भी पुलिस ने बरामद किए। इसके साथ 1100 मीटर के साथ फायर पुलिस ने बरामद किए हैं और 2 आरोपी हैं जिनको अरेस्ट किया गया है। वहीं गिरफ्तार आरोपियों से पुलिस की पूछताछ जारी है। न्यू ईयर से पहले इतने विस्फोटक कहाँ ले जाए जा रहे थे? आरोपियों का मकसद क्या था? ऐसे कई सवाल है जिनके जवाब की तलाश की जा रही है। 26 जनवरी को इस बार का गणतंत्र दिवस समारोह बेहद खास होगा, क्योंकि इस बार कर्तव्य पथ पर भारतीय सेना के मूक योद्धा दिखेंगे। पहली बार इतने बड़े और संगठित रूप में परेड में इन्हें शामिल किया जाएगा। ये मूक योद्धा न केवल सेना की ताकत दिखाएंगे, बल्कि ये भी बताएंगे कि देश की रक्षा में उनके योगदान को कितनी अहम जगह दी जाती है। इस विशेष दस्ते की अगुवाई 2 बैक्टीरियन ऊंट करेंगे, जिन्हें हाल ही में लद्दाख के ठंडे रेगिस्तानी इलाकों में तैनात किया गया है। इसके बाद कदम से कदम मिलाकर चलेंगी जॉन सल्फोनी। आकार में छोटी होने के बावजूद इनमें जबरदस्त ताकत और सहनशक्ति होती है। वहीं परेड में शामिल 4 शिकारी पक्षी सेना की नई और स्मार्ट सोच को दिखाते हैं। इनका इस्तेमाल निगरानी में होता है। इस परेड का सबसे भावुक हिस्सा होंगे भारतीय सेना के डॉग, जिन्हें प्यार से मूक योद्धा कहा जाता है। ये आतंकवाद विरोधी अभियानों, विस्फोटक और बारूदी सुरंगों की पहचान, खोज बचाव कामों और आपदा राहत में सैनिकों के साथ कंधे से कंधा मिलाकर काम करते हैं। इस बार का कर्तव्य पक्ष में लोगों को याद दिलाई जाएगी कि ये केवल हथियार से ही सरहदों की रक्षा नहीं होती है। अब बात माघ मेले की तैयारी की। प्रयागराज में 3 जनवरी से माघ मेला लगेगा, जो 15 फरवरी यानी कि महाशिवरात्रि तक चलेगा। सीएम योगी के निर्देश पर गंगा, यमुना और पौराणिक सरस्वती के संगम पर लगने वाले इस मेले की पुख्ता तैयारी की गई है, ताकि श्रद्धालुओं को कोई दिक्कत न हो। और यही कारण है कि काम दिन रात चल रहा है। श्रद्धालुओं के ठहरने के लिए टेंट सिटी बस गई है। पाटन पुल चालू हो गया है। घाटों पर रेत की बोरियां बिछ गई है। बैरिकेडिंग कर दी गई है। माघ मेले में श्रद्धालुओं को कोई असुविधा न हो, इसका पूरा ख्याल रखा जा रहा है। त्रिवेणी संगम में आस्था की जो डुबकी है वो लगाएंगे। पूरे मेले की अगर बात करें तो तैयारियां अब अंतिम दौर में है। अधिकारियों का कहना है कि पौष पूर्णिमा से पहले सभी तैयारियों को पूरा कर लिया जाएगा। सीएम योगी एक तैयारी का जायजा ले रहे हैं। यही कारण है कि कर्मचारी हो या अधिकारी दिन रात काम में जुटे हैं। इस बार माघ मेले को 800 हेक्टेयर में बसाया गया है। 4900 से ज्यादा संस्थाओं को जमीन आवंटित की गई है। साधु संतों के शिविर और टेंट तैयार हैं। पूरे मेले को 7 सेक्टर में बांटा गया है। सीएम योगी की कोशिश है कि माघ मेले को भी वही पहचान मिले जो महाकुंभ की है।
जो दूषी का इलाका है। प्रयागराज महाकुंभ के दौरान वायरल हुई मोनालिसा तो आपको याद होगी ही। नीली आंखों वाली मोनालिसा के वायरल होने के बाद उसकी जिंदगी बदल गई। अब माघ मेले से पहले एक और लड़की का वीडियो वायरल हो रहा है। प्रयागराज में 2 दिन बाद एक बार फिर सनातन का झंडा फहरने वाला है। लाखों श्रद्धालु आस्था की डुबकी लगाने के लिए संगम पहुंचेंगे। लेकिन उससे पहले ही बासमती नाम की एक लड़की वायरल हो रही है, ठीक वैसे ही जैसे मोनालिसा हुई थी। सादगी, मासूमियत और सुंदरता ने लोगों का ध्यान खींच लिया और देखते ही देखते वो सोशल मीडिया पर वायरल हो रही है। मोनालिसा महाकुंभ के दौरान संगम नोच पर रुद्राक्ष बेचने आई थी। नीली आंखों और सुंदरता का वीडियो वायरल हुआ, जिसके बाद उसे फिल्मों में काम मिल गया है। तो अब माघ मेले में बासमती नाम की लड़की वायरल है, जो दातून बेचने आई है। सोशल मीडिया यूजर्स बासमती की कजरारी आंखें और उसके फेशियल एक्सप्रेशंस पर फिदा हो गए हैं। लोग इस लड़की की मासूमियत और उसके नेचुरल लुक की तुलना महाकुंभ की वायरल गर्ल मोनालिसा से कर रहे हैं और उसे माघ मेले की मोनालिसा बता रहे हैं। क्या असली है क्या नकली, पहचान करना मुश्किल होता जा रहा है। फर्जीवाड़े के कई मामले लगातार सामने आ रहे हैं। ताजा मामला उत्तर प्रदेश के मेरठ से सामने आया है, जहां योगी फोर्स ने नकली ब्रांडेड सामान के धंधे पर बड़ी चोट की है। पुलिस ने एक अवैध मिनी फैक्ट्री पर छापा मारा, जहां से करीब 1 करोड़ रुपए का नकली सामान बरामद किया गया। फैक्ट्री में नकली गैस चूल्हा, नकली पंखा, कुकर और मिक्सर के अलावा कैस्ट्रोल जैसे घरेलू सामान भी मिले और नकली ब्रांड का खेल बेनकाब हो गया। मुखबिर की सूचना पर सर्विलांस टीम और पुलिस ने छापेमारी कर करीब 1 करोड़ का माल जब्त कर लिया। ये देखिए नकली ब्रांडेड सामान और पैकिंग के डिब्बे, लेबल और पैकिंग ऐसी कि पहचानना नामुमकिन है कि सामान असली है या फिर नकली। आरोपी दिल्ली और गाजियाबाद से घटिया क्वालिटी का कच्चा माल लाते थे। प्रोडक्ट तैयार कर नामी कंपनियों के फर्जी लेबल चिपकाकर बेचते थे। ग्राहकों को नकली वारंटी कार्ड भी देते थे। पुलिस ने सलीम, नदीम, दानिश, फरमान और मेहताब को गिरफ्तार कर लिया है। सलीम इस गिरोह का मास्टरमाइंड है। सभी आरोपियों के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर जांच जारी है। जी न्यूज की आपसे अपील है कि सस्ते के लालच में आप अपनी सुरक्षा के साथ समझौता न करें। नकली सामान से सावधान रहें। जौनपुर के पूर्व सांसद और बाहुबल नेता धनंजय सिंह की मुश्किलें बढ़ सकती हैं। सड़क पर कब्जे के आरोप में पूर्व सांसद पर कई धाराओं में मुकदमा दर्ज किया गया है। वहीं कब्जे में साथ देने वाले इंस्पेक्टर को पुलिस आयुक्त ने लाइन हाजिर किया। क्योंकि प्रभारी मंत्री ने कार्रवाई के लिए कहा था, लेकिन इंस्पेक्टर ने धनंजय सिंह के चलते कार्रवाई नहीं की। मामला लखनऊ की स्वास्तिका सोसाइटी का है। सड़क पर पूर्व सांसद का करीबी विनय सिंह दीवार खड़ी कर रहा था। सूचना के बाद जब पुलिस पहुंची तो विनय सिंह खुद को पूर्व सांसद धनंजय सिंह का रिश्तेदार बताते हुए मोबाइल से उनसे बात कराने को कहता रहा। अरे धनंजय सिंह क्या करेंगे भाई। आरोप है कि सोसाइटी में पूर्व सांसद धनंजय सिंह और कप सिरप तस्करी में गिरफ्तार एसटीएफ के बर्खास्त सिपाही आलोक सिंह की 10,000 स्क्वायर फीट की कोठी है। इस सोसाइटी की कई शिकायतें हैं, लेकिन तब पुलिस ने कार्रवाई नहीं की। अब योगी फोर्स एक्शन में है। अब सड़क कब्जा करने के आरोप में लखनऊ पुलिस ने जौनपुर की ब्लॉक प्रमुख के पति विनय सिंह और पूर्व सांसद धनंजय सिंह सहित 10 लोगों पर मामला दर्ज किया है। यूपी के बहराइच में मंचलों और महिला अपराधों में शामिल बदमाशों की अब खैर नहीं। असामाजिक तत्वों के डर से शिकायत न कर पाने वाली महिलाओं के लिए पुलिस ने एक नया पहल की है, जिसके निर्देश सीएम योगी ने दिए थे, ताकि बेटियां बिना डर के घर से बाहर निकल सकें, अपने सपने पूरे कर सकें। जो होगा इन शिकायत पेटिकाओं के जरिए। मिशन शक्ति के तहत बहराइच पुलिस लगाएगी मंचलों पर लगाम। अगर किसी ने महिलाओं से छेड़खानी की, छीटाकशी की या फिर दुर्व्यवहार किया या फिर किसी भी तरह का अपराध किया और इस पेटी में यदि उसका नाम डल गया, तो फिर बहराइच पुलिस करेगी ऐसा इलाज कि वो जिंदगी भर के लिए इससे तौबा कर लेगा। बेटी की सुरक्षा में खतरा पैदा करोगे तो दूसरे चौराहे पे यमराज इंतजार कर रहा होगा। स्कूल कॉलेज के गेट के बाहर लगी इस छोटी सी शिकायत पेटिका से बदमाशों की रूह कांप उठी है और महिलाओं में पैदा कर रही है इन मंचलों से लड़ने की ताकत। मध्य प्रदेश के इंदौर में जहरीले पानी ने अब तक 7 लोगों की जान ले ली है। 2000 की आबादी वाली भागीरथपुरा इलाके में 100 से ज्यादा लोग बीमार हो चुके हैं। हालांकि इस मामले में 3 अफसरों को सस्पेंड कर दिया गया है। वो इंदौर सिटी जिसके बाद देश की सबसे क्लीन सिटी होने का भी तमगा है, उस सिटी में शुद्ध पानी ही नहीं है। ये सरकार की हर घर निर्मल जल जैसी योजनाओं को मुंह चढ़ा रही है। दावा है कि भागीरथपुरा में पानी की टंकी से निकलने वाली मेन लाइन में ड्रेनेज और सीवरेज का पानी मिल रहा था। दूषित पानी पीने से 7 लोगों की मौत हो गई। लापरवाही पर सीएम मोहन ने मामले में जांच समिति का गठन कर 3 अधिकारियों को सस्पेंड कर दिया।
दिवंगत होने की संख्या कुल 7 है। अधिकृत रूप से स्वास्थ्य विभाग और अपना आंकड़ा जारी करेगा। 36 लोग डिस्चार्ज हुए हैं। कुल 116 से ज्यादा लोगों के बीमार होने की जानकारी है। मृतकों के परिजनों को सरकार ने 2-2 लाख की सहायता राशि देने की घोषणा कर दी है। देखना होगा कि क्लीन सिटी जैसा क्लीन पानी कब तक लोगों को मिल पाएगा। जम्मू कश्मीर में आतंक के खिलाफ जंग अब सिर्फ जवानों तक सीमित नहीं रही। अब गांव भी खुद अपनी हिफाजत के लिए तैयार हो रहे हैं। डोडा में सेना आतंकवाद विरोधी अभियान में गांव वालों को भी जोड़ रही है। ये तस्वीर जम्मू कश्मीर के डोडा जिले की है, जहां चेनाब घाटी के ऊपरी इलाकों में बसे 17 गांवों से करीब 150 ग्रामीणों को भारतीय सेना ने विशेष ट्रेनिंग दी है। पहाड़ी इलाकों में आतंक विरोधी अभियानों को तेज करते हुए जम्मू कश्मीर पुलिस के स्पेशल ऑपरेशन ग्रुप और भारतीय सेना द्वारा विलेज डिफेंस गार्ड्स को एक स्पेशलाइज्ड गोरिल्ला वॉरफेयर की जो ट्रेनिंग है वो दी जा रही है। इन विलेज डिफेंस गार्ड्स में सिर्फ पुरुष ही नहीं बल्कि महिलाएं भी शामिल है, जो गाँव की सुरक्षा के लिए कंधे से कंधा मिलाकर खड़ी नजर आ रही है। ग्रामीणों को हथियार चलाने, सैन्य रणनीति, आत्मरक्षा, बंकर बनाने और आतंकी हमलों से निपटने की ट्रेनिंग दी जा रही है। ये वही इलाके हैं जो घने जंगलों और पहाड़ियों से घिरे हैं, जहां आतंकी मूवमेंट की आशंका के चलते सुरक्षा बल लगातार सर्च ऑपरेशन चला रहे हैं। और इन विलेज डिफेंस गार्ड्स को अब 303 राइफलों की जगह सेल्फ लोडिंग राइफल्स यानी SLR दी गई है, ताकि किसी भी खतरे का तुरंत जवाब दिया जा सके। यानी आतंक के खिलाफ अब पूरा कश्मीर एकजुट है। अयोध्या में रामलला की प्राण प्रतिष्ठा की दूसरी वर्षगांठ मनाई जा रही है और इस मौके पर रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने सनातन का संदेश दिया और कहा कि भगवा दुनिया भर में ऐसे ही फैलता रहेगा। किसी की हस्ती नहीं कि वो भारत को सनातन का संदेश देने से रोके। और प्रतिष्ठा द्वादशी के मौके पर रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह और उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ अयोध्या पहुंचे। श्री रामलला के दर्शन किए। दोनों नेताओं ने हनुमानगढ़ी और श्री रामलला मंदिर में विधिवत पूजा अर्चना की। साथ ही मां अन्नपूर्णा मंदिर के शिखर पर धर्म ध्वजा का विधिवत आरोहण भी किया। इस मौके पर दोनों नेताओं ने दुनिया को सनातन का मतलब भी बताया और उसके महत्व को भी समझाया। सनातन से ऊपर कोई नहीं। इस सनातन की ध्वजा पताका हमेशा दिक दिगंत तक ऐसे ही गूंजती रहेगी और ऐसे ही दिखाई देगी। इस ध्वज से टकराने वाली हवाएं दुनिया भर में जाकर यह संदेश देंगी कि हमारी ओर गौर से देखो। राम मंदिर में रामलला की प्राण प्रतिष्ठा अंग्रेजी कैलेंडर के अनुसार 22 जनवरी 2024 को हुई थी। उस दिन हिंदी पंचांग के अनुसार पौष शुक्ल द्वादशी का दिन था। आज भी यही तिथि है। इस वजह से प्राण प्रतिष्ठा की दूसरी वर्षगांठ आज मनाई जा रही है और इसके बहाने दुनिया को सनातन का संदेश दिया जा रहा है। यूपी में चुनाव से पहले बीजेपी संगठन में फेरबदल के बाद अब योगी सरकार में बदलाव की तैयारी है। इसे लेकर सीएम योगी की मौजूदगी में बैठक भी हो चुकी है। इसमें प्रदेश अध्यक्ष पंकज चौधरी के साथ ही संघ के पदाधिकारी भी शामिल हुए और माना जा रहा है कि इस बैठक में मंत्रिमंडल के विस्तार पर फाइनल चर्चा हो चुकी है। मतलब नए साल में योगी कैबिनेट का नया रूप सामने आ सकता है। बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष पंकज चौधरी की ताजपोशी के बाद ये सरकार और संगठन की पहली बैठक थी। सूत्रों की माने तो कैबिनेट के नए साथियों के नाम पर चर्चा फाइनल हो गई। योगी की कैबिनेट में जिन्हें मौका मिल सकता है उसमें पहला नाम भूपेंद्र चौधरी का है। पूर्व केंद्रीय मंत्री महेंद्र सिंह जो अभी MLC हैं, वो भी संभावित चेहरे हैं। इसके अलावा MLC अशोक कटारिया और गोविंद नारायण शुक्ला को भी विस्तार में मौका मिल सकता है। इसके साथ ही कुंदरकी से विधायक रामवीर सिंह, माट से विधायक राजेश चौधरी और नोएडा से विधायक पंकज सिंह का नाम भी इस दौड़ में है। बैठक के बाद पंकज चौधरी दिल्ली चले गए और गेंद अब शीर्ष नेतृत्व के पाले में है, जिससे हरी झंडी मिलते ही कैबिनेट विस्तार का ऐलान कर दिया जाएगा। आज साल का आखिरी दिन है और उत्तर प्रदेश में पुलिस ने साल के आखिरी दिन में ताबड़तोड़ एनकाउंटर किए हैं, जो योगी फोर्स के साल 2025 के लास्ट एनकाउंटर है, क्योंकि योगी सरकार का सीधा संदेश है कि नए साल में अपराध और अपराधियों को जड़ से खत्म किया जाएगा। 31 दिसंबर को जब दुनिया नए साल के जश्न में डूबी है, तो योगी फोर्स अपराध के अंत के लिए एक्शन मोड में काम कर रही है। पिछले 12 घंटे की बात करें तो 5 जगहों पर अपराधियों को बुलेट ट्रीटमेंट दिया है, क्योंकि ये योगी का प्रदेश है। गुंडा टैक्स नहीं, माफिया राज नहीं, मनमानापन नहीं, बल्कि अपराध और अपराधियों के प्रति जीरो टॉलरेंस। इसी नीति के तहत ग्रेटर नोएडा में 7 दिन पहले कार लूटने वाले बदमाश का पीतल वाला इलाज कर दिया और लूटी कार और हथियार बरामद किए हैं। मथुरा में 25,000 के इनामी गो तस्कर को मुठभेड़ के बाद अरेस्ट किया है। तस्कर ने भागने के दौरान पुलिस पर फायरिंग की थी। योगी फोर्स के रडार पर इनामी बदमाश थे। गाजियाबाद से लेकर आजमगढ़ और मेरठ में पुलिस ने कहीं बदमाश का इलाज किया तो कहीं लूट के आरोपी को ठंड में पीतल की गर्मी दे दी। 2025 में अक्टूबर तक 15,000 से ज्यादा मुठभेड़ हुई तो 256 अपराधियों का यमराज वाला टिकट कटा है। 2025 में
देश भर में नए साल के जश्न की शुरुआत हो चुकी है। उत्तर प्रदेश में भी नए साल के स्वागत की तैयारी पूरी है, लेकिन इस बीच योगी फोर्स ने डायरेक्ट चेतावनी दे दी है कि जश्न मनाइए, लेकिन हुड़दंग मंजूर नहीं है। अगर हुड़दंग किया तो नए साल का सेलिब्रेशन थाने में बनेगा और इसलिए पूरे प्रदेश में पुलिस ने फ्लैग मार्च किया। इन 5 तस्वीरों को देखकर अंदाजा लगा सकते हैं कि योगी फोर्स नए साल पर हुड़दंग करने वालों को बिल्कुल नहीं बख्शेगी और इसलिए जश्न से पहले ही कमान संभाल ली है। एटा में पुलिस ने मुख्य बाजारों से लेकर भीड़ वाले इलाकों में पैदल मार्च किया। फ्लैग मार्च कर लोगों को मैसेज दिया कि सेलिब्रेशन में होश न खोए। दूसरी तस्वीर अमरोहा की है, जहां सीसीटीवी, ट्रैफिक कैमरों के अलावा ड्रोन से निगरानी की जा रही है। साथ ही नियम तोड़ने वालों को न बख्शने की वार्निंग दी गई है। हरदोई में सुरक्षा के मद्देनजर कई इलाकों में फ्लैग मार्च किया गया। तो लखनऊ में एक तरफ पैदल गश्त की तो दूसरी तरफ डॉग स्क्वाड के साथ शहर भर में चेकिंग अभियान चलाया। योगी फोर्स का मैसेज साफ है, जश्न मनाने की कोई मनाही नहीं है, लेकिन जश्न की आड़ में हुड़दंग बर्दाश्त नहीं होगा। उत्तर प्रदेश में तो योगी फोर्स ने क्लियर कह दिया है कि मनमानी नहीं चलेगी। तो नवाबों के शहर हैदराबाद में भी पुलिस ने कमर कस रखी है। सुबह से ही जगह जगह पुलिस के सायरन सुनाई दे रहे हैं, जो ये बता रहे हैं कि गड़बड़ की तो हिसाब तुरंत होगा। पुलिस की कई गाड़ियां, वज्र वाहन और बाइकों पर सवार सैकड़ों पुलिस वाले। नए साल को लेकर हैदराबाद में पुलिस फोर्स ने विशाल रैली का आयोजन किया। अलग अलग इलाकों में निकाली गई रैली का मकसद नए साल पर होने वाली घटनाओं को रोकना और व्यवस्था बनाए रखना है। देखने में आता है कि जश्न मनाने के चक्कर में कई बार सड़क दुर्घटना और अप्रिय घटनाएं होती हैं। उन्हीं को लेकर सायरन बजाते हुए पुलिसकर्मी मुस्तैद दिखाई दिए। दक्षिण क्षेत्र के हैदराबाद डीसीपी खरे किरण के नेतृत्व में पुलिस ने चेतावनी भी दी कि शराब पीकर गाड़ी चलाने वालों, महिलाओं की सुरक्षा से खिलवाड़ करने वालों और स्टंटबाजी करने वालों पर सख्त कार्रवाई की जाएगी। मतलब पुलिस मुस्तैद है, अगर हुड़दंग किया तो इलाज होगा। नए साल के जश्न से पहले राजधानी दिल्ली की सड़कों पर पुलिस का पहरा बढ़ गया है। शराब पीकर गाड़ी चलाने वालों पर दिल्ली पुलिस की खास नजर है। राजधानी में पुलिस ने ड्रिंक एंड ड्राइव के खिलाफ मुहिम छेड़ दी और इसके तहत अलग अलग इलाकों में पुलिस की तैनाती देखने को मिल रही है। शराब पीकर गाड़ी चलाने वालों पर सख्त कार्रवाई करने को लेकर पुलिस पूरी तरह से मुस्तैद है। कनॉट प्लेस में देर रात तक ट्रैफिक पुलिस गाड़ियों की चेकिंग करती दिखी। संदिग्ध वाहन को रोककर ब्रेथ एनालाइजर और अल्कोहल मीटर मशीनों की मदद से ड्राइवरों की शराब की जाँच की जा रही है। वहीं नशे की हालत में मिलने वाली गाड़ी चालकों के खिलाफ 10,000 रूपए तक का जुर्माना किया जा रहा है। अल्कोहल मीटर में 30 या उससे ऊपर की रीडिंग होने पर चालान काटा जाता है। अगर नशे में धुत ड्राइवर अकेला है तो उसकी गाड़ी को जब्त किया जा सकता है। दिल्ली में हर साल सड़क हादसों में बड़ी संख्या में लोगों की मौत होती है। सड़क हादसों की सबसे बड़ी वजह ड्रिंक एंड ड्राइव होती है। इसी खतरे को कम करने के लिए स्पेशल ड्राइव चलाई जा रही है। एक छोटा सा ब्रेक ले रहे हैं, जल्द लौटते हैं और खबरों के साथ।